अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप इसको देखिए, ये कितनी बड़ी हरामी है जो वहाँ तक के पहुँच गई है जहाँ तक लोगों ने सोचा नहीं था। लोगों ने अपने कभी दिमाग में इस ख्वाब को देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये हरामी वहाँ पहुँच गई है। और उस किंग का क्या कहना है जो गजा के लोगों को मदद नहीं करते हैं और इसके पीछे सारे लोगों को लगा दिए हैं। चलिए खबर क्या है, खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदुस्तान के यूनियन कैबिनेट मंत्री और मिनस्ट्री अफेयर मंत्री और बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शहर और मदीनतुल मुनव्वरा हज के लिए पहुंच गए हैं। हज के लिए नहीं पहुंचे हैं बल्कि मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और ओहद पहाड़ के दौरा भी किया है। ताज्जुब में पड़ गए होना, कल से ये खबर रात में बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। लोग बहुत सारे सवालात इस खबर को लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये खबर सही है या फिर गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात में, बहुत सारे वेबसाइट जैसे टीवी और अमरा जाल और दानहो अखबार इस खबर को छापा है। हाँ, गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया है, नहीं दिखाया है। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदिया अरब के दौरे पर थी। जद्दा हवाई अड्डे पर सऊदिया हुकाम उसका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदी हुकाम से मुलाकात की, जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बहुत लंबी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई। हिंदुस्तान के सऊदिया अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहिदा पर साइन किए, दस्तखत किए गए हैं। उससे तकरीबन 1.5 लाख और एक खबर के मुताबिक 2.25 लाख हाजियों को इस साल हज करने में आसानियां पैदा होंगी। और स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट का भी दौरा किया है ताकि हाजियों की खिदमत और उनकी सहूलियात में मज़ीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्रा करने वाले ज़ायदीन को बहुत ज़्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। और कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों को सिक्योरिटी और ख़िदमत और उनकी सहूलत के लिए भारत सरकार ने बहुत संजीदा, और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और पाकीज़ा शहर मदीनतुल मुनव्वरा की भी दौरा किया है। उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा का भी दौरा किया है और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन तक भी गई है और बहुत सारे तारीख़ी मकामात उन्होंने दौरा किया है। फ़ोटो वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये सारे दिनों से फ़ोटोज़ ईरानी ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो आपके इश्क हो गया, और शेयर भी किया। और ईरानी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आप देख सकते हैं, मैं हुकाम के साथ मदीना के तारीखी सफ़र किया और इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक शहर मदीना का भी दौरा किया है, मस्जिद ओहद का भी, और इस्लाम के सबसे पहले मस्जिद कुबा का भी दौरा किया, उसमें शामिल है। दौरा बहुत अहमियत है और बहुत ख़ास है। और स्मृति ईरानी ने वहाँ उम्रा ज़ायरीन से भी मुलाकात की है, औरतों से भी मुलाकात की है, बच्चों से भी मुलाकात की है। अब इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गया है और अलग अलग तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं कि, और ऐसा कह रहे हैं कि मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम को अलाउड नहीं है, उनकी इजाज़त नहीं है, कैसे चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी गई उम्रा को तो नहीं, लेकिन कोई कह रहा है कि सऊदिया हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान बकलोल हो गया, वगैरह वगैरह इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आप पढ़ने को मिल सकता है वीडियो के नीचे। कोई कह रहा है कि बल्कि अपनी राय दे रहा है, अपनी मालूमात बता रहा है। मक्का में तो अलाउड नहीं है, यानी जाने की इजाज़त नहीं है, मदीना में तो अलाउड नहीं है और जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो नॉन मुस्लिम को दुकानें, कुछ मिस्कीनें, अक्सर कसरत से लोग भी वहाँ पर शामिल है। कहने लगे, हजतुल अदा मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा। लेकिन ये मुनाफिक सऊदिया लोगों ने आका के इस फरमान की मुखालिफत अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया। वो अहले सुन्नत कहने वाले जमात और या कौन सी जमात कहने वाले उन लोगों के पीछे
नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे नफरती चिंटू भी इसमें हिस्सा लिया और कहने लगा देखो अभी हम कहाँ कहाँ घुसेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, तुम सब कुछ छीन लेंगे, ये सब हिंदू का जलवा है वगैरह वगैरह। बहरहाल मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि ख़बर बिल्कुल सही है और बहुत सारे अखबारात में इसको छापा भी है और बहुत सारे यानी ख़ुद स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो 100 या उस पर भी किया है और शेयर भी किया है फ़ोटोज़। तो ये खबर के मुताबिक ये खबर बिल्कुल सही है। आप लोग का इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। ये वीडियो गलत है या फिर सही है। अगर कोई और जानकारी मिली तो मैं इस वीडियो में आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। लेकिन उसके जाने के बाद ये हैरानी बहुत ताज्जुब की बात होती है जहाँ पर लोग कोई मुस्लिम होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रही है तो कोई हिंदू हो के कुरान पढ़ रही है। ये सोचने वाली बात है आखिर ये हो क्यों रहा है और सऊदी हुकूमत से इस बात को सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए कि जिस एक तरफ हमारे गसा में लोगों की मुसलमान बच्चे वहाँ पर तबाह हो रहे हैं, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं और आप इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।